हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन या फिर गुर्दे की पथरी के बारे में। तो गुर्दे में किडनी में स्टोन कहाँ से तैयार होते हैं, कैसे तैयार होते हैं, और अगर आपकी किडनी में स्टोन हो जाए तो उसके क्या लक्षण आ सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये भी आज हम जानेंगे। तो हम आगे बढ़े उसके पहले मैं हूँ डॉक्टर मृणाल, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किडनी की पथरी एक बहुत ही आम समस्या है। हर 10 में से एक व्यक्ति को किडनी में पथरी हो सकती है, और पुरुषों में पथरी होने के चांसेस महिलाओं से ज़्यादा होते हैं। तो किडनी में ये जो पथरी तैयार होती है, ये जो पत्थर तैयार होता है, वो सॉल्ट मतलब नमक और अलग अलग प्रकार के मिनरल से तैयार हो सकता है। और सबसे आम जो पाया जाता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन। तो कैल्शियम ऑक्सलेट वाला स्टोन मैक्सिमम 90% किडनी स्टोन की केसेस में पाया जाता है। किडनी स्टोन वैसे तो एक मामूली समस्या है, और अगर आपके स्टोन छोटे छोटे हैं तो वो आपके यूरिन के साथ पास भी हो सकते हैं बिना कुछ दवाइयों के। लेकिन अगर ये स्टोन बड़े हैं एंड अननोटिस रह जाते हैं, किडनी में रह जाते हैं, तो ये आपकी किडनी को डैमेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये किडनी में इन्फेक्शन तैयार कर सकते हैं और किडनी फेल्योर का भी एक रीज़न हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से लोगों में किडनी स्टोन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो इसमें आता है मोटापा। मोटे लोगों में किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आता है पानी कम पीना। जो लोग दिन भर में 4 लीटर पानी नहीं पीते, उनको किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो लोग खाने में बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं, उनको भी किडनी स्टोन के चांसेस, किडनी स्टोन होने की रिस्क ज़्यादा रहती है। उसके बाद अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, स्पेशली अगर आप एनिमल मीट ज़्यादा खाते हैं, रोज़ चिकन, मटन, फिश, ये सब आप रोज़ खाते हैं, तो ऐसे लोगों में किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसके साथ पानी भी कम पीते हैं तो फिर आपकी किडनी स्टोन होने की रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद कुछ किडनी के डिसीजेस होते हैं, या फिर पेट की भी कुछ बीमारियां होती है, पेट की सर्जरी होती है, उसके बाद भी आपकी किडनी स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। उसके साथ ही किडनी का ही एक डिसीज है जिसे कहते हैं सिस्टीन्यूरिया। तो सिस्टीन्यूरिया में भी आपकी किडनी में स्टोन तैयार होने की संभावना बढ़ जाती है, और सिस्टीन्यूरिया में किडनी में सिस्टिन के स्टोन तैयार होते हैं। ऐसे लोग जिनमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, उन लोगों में भी यूरिक एसिड के स्टोन किडनी में तैयार हो सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको क्या लक्षण होंगे। तो सबसे पहले तो जब किडनी में या गुर्दे में स्टोन तैयार होता है, तो आपको कोई भी लक्षण नहीं रहता। आपको लक्षण तब दिखाई देंगे जब वो स्टोन आपकी किडनी में इधर उधर मूव करने लगेगा, या फिर यूरेटर में वो स्टोन जाके फंस जाएगा। तो यूरेटर क्या होता है? यूरेटर वो पाइप होते हैं जो आपकी किडनीज को आपके मूत्राशय से कनेक्ट करते हैं। तो वो पाइप में अक्सर स्टोन जाके फंस जाते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है पेन। तो किडनी स्टोन में बहुत ज़्यादा, बहुत सीवियर पेन होता है। उसकी पेन की इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये पेन आपको कहाँ पे फील होगा? आपके रिब्स के नीचे, पेट के साइड में एंड पीछे पीठ में, रिब्स के नीचे ये पेन, जहाँ पे किडनियाँ होती है वहाँ पे ये पेन आपको फील होगा। और ये दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है कि वो वेव्स में आ रहा है, और उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। उसकी जगह भी थोड़ी चेंज हो सकती है। आपके नीचे के पेट में, लोअर एब्डोमेन में भी ये पेन हो सकता है। उसके बाद उसके साथ ही और दूसरे लक्षण जो दिखाई देते हैं वो होते हैं कि आपको बार बार यूरिनेशन हो सकता है। यूरिन करते वक्त आपको पेन हो सकता है, या फिर ऐसा जलन जैसे महसूस हो सकता है। उसी के साथ ही यूरिन का कलर रेड और ब्राउन रहता है। और किडनी के दर्द के साथ ही आपको बुखार भी हो सकता है, ठंडी बुखार, ये भी किडनी स्टोन में लक्षण आते हैं। उसी के साथ ही जी मचलना और उल्टी आना, ये भी किडनी स्टोन के लक्षण होते हैं। तो अब हम चलते हैं डायग्नोसिस पर। आपको किडनी स्टोन हुए हैं कि नहीं, ये कैसे पता करते हैं?
तो उसके लिए एक तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में अगर आपके मिनरल्स ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, तो आपको किडनी स्टोन होने की संभावना है। फिर आप नेक्स्ट टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड टेस्ट आती है 24 आवर यूरिन टेस्ट। तो इसमें भी पता चल सकता है कि क्या आपके यूरिन में वो स्टोन फॉर्मिंग जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा है। तो उससे एक डॉक्टर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आपको किडनी स्टोन है या फिर आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस है। उसके साथ अगर कंफर्मेटिव आपको टेस्ट है तो वो है, एक तो सोनोग्राफी आप करा सकते हैं पेट की, या फिर सीटी एब्डोमेन में भी किडनी का छोटे से छोटा स्टोन भी सीटी में पता दिख जाता है। तो ये तो हो गए डायग्नोसिस। तो अब देखते हैं कि किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो अगर आपका किडनी में जो स्टोन है वो बहुत छोटा सा है तो अपने आप ही वो निकल सकता है। सिर्फ उसके लिए आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। हर दिन 3 से 4 लीटर आप पानी पियेंगे तो वो किडनी स्टोन आपका पास होने में मदद होगी। और जब ये छोटे किडनी स्टोन पास होते हैं तो आपको थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है। तो नॉर्मल पेन किलर लेके भी आप वो दर्द सहन कर सकते हैं। उसके बाद अगर छोटे किडनी स्टोन है तो वो जल्दी पास होने के लिए डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो दवाइयों से किडनी स्टोन जल्दी पास होने में मदद होती है। उसके बाद अगर आपका किडनी स्टोन, आपके गुर्दे का जो पथरी है वो बहुत बड़ा है, वो इजीली पास नहीं हो सकता, तो फिर आपको प्रोसीजर्स करनी पड़ती है। तो सबसे इजी प्रोसीजर आती है शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। तो उसमें क्या होता है, ऊपर से ही शॉकवेव्स भेजे जाते हैं जिसकी वजह से आपकी जो पथरी है वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और फिर ये छोटे छोटे टुकड़े पास हो जाते हैं अपने आप। अगर शॉकवेव लिथोट्रिप्सी काम नहीं कर सकती तो फिर डॉक्टर आपका किडनी का ऑपरेशन करके ये स्टोन्स निकाल सकते हैं। तो अगर आप दिन में बहुत सारा पानी पीते हैं, आपके खाने में ज़्यादा नमक नहीं है, या फिर ज़्यादा प्रोटीन आप नहीं खा रहे हैं, तो आप अपने को किडनी स्टोन से बचा सकते हैं। मोटापा किडनी स्टोन का एक बहुत बड़ा कारण तो है ही, लेकिन उसी के साथ ही मोटापा अपने साथ अनेक बीमारियों का भी कारण होता है। इसीलिए मोटापा कैसे कम करें, अपनी तोंद का कैसे कम करें, इस पे मैंने एक ये स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।